नमस्ते। अभी हम करेंगे उड़ियान बंद। उड़ियान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद तीनों साथ में। उड़ियान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद करने से जो फायदा होता है वो ये है कि हमारी जो शक्ति है, प्राण शक्ति, जो पवन है, जो नीच पवन है, उस प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगमन करता है उड़ियान बंद। जैसे कि अभी जो हमारा शरीर है और ये प्रकृति है, जो जमीन माता है, ये पूरी ऊर्जा को खींच लेती है नीचे। हमारी जो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो नीचे नीचे बहती है। तो त्रिबंध करने से फायदा ये होता है उस योगी को कि त्रिबंध करने से उसकी जो ऊर्जा है, जो मूलाधार से नीचे बह रही है, जमीन माता जो नीचे खींच रही है, उसका द्वार, नीचे का द्वार बंद करके ऊर्ध्वगमन करता है। उल्टा जो ऊर्जा, जो योगी है वो ऊर्जा को ऊपर चढ़ाता है, सहस्त्रार। तो इसीलिए ये बहुत पुरानी विधि है। भगवान शिव और दूसरे जितने भी योगी हैं, जैसे कबीर है, गोरखनाथ है, रोहिदास है, ऐसे महान संतों ने ये प्रयोग किया है। ओशो, सदगुरु ओशो ने भी इसका प्रयोग किया है। बहुत सारे योगी अभी भी इसका प्रयोग करते हैं। उड़ियान बंद और त्रिबंध तो बहुत लोग लगाते हैं अभी भारत में, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि इसका मूल फायदा क्या है। तो अब मैं इसका प्रयोग करूंगा। जो योगी सुबह नाश्ते से पहले और शाम का भोजन से पहले अगर कोई अभ्यास करता है तो उस योगी की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो जाती है और बहुत आनंद आता है। जो ऊर्जा नीचे बह रही है उसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए ये क्रिया है, और हमारी जो शक्ति है उसको बचाए रखने के लिए ये ऊर्ध्वगमन बहुत जरूरी है। अब हम प्रयोग करेंगे।
ये जो त्रिबंध है ये बहुत ही बड़ी क्रिया है। इससे क्या होता है कि जो योगी होता है वो सुबह पेट साफ करने के बाद में त्रिबंध लगाता है। उससे उसकी जो ऊर्जा है रात भर में जो जमीन ने जो खींची है उसकी ऊर्जा जो मूलाधार में आई है वो मूलाधार का सारी ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगमन कर देता है, मस्तिष्क में ले आता है। इसके लिए कम से कम 60 मिनट उड़ान बंद करते हैं योगी, त्रिबंध 60 मिनट। जो हमारा वीर्य है वो मूलाधार में आ जाता है और मूलाधार से फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है पेशाब के साथ में, या जब भी हम पेट साफ करें तो मूलाधार खुलता है उस समय वो धीरे धीरे एक एक बंद करके चला जाता है और बहुत लोगों का सपन दोष में भी चला जाता है। परंतु जो योगी त्रिबंध करता है उसकी एक बूंद भी शरीर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसका ऊर्ध्वगमन कर देता है। त्रिबंध से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, नीचे की सारी ऊर्जा को खींच करके ऊपर की ओर खींचता है। जैसे कि एक कुआं है, कुएं में पानी है तो उसको पहले के समय में जैसे बाहर एक मशीन होता था और एक पंखा होता था। जैसे मशीन चालू हुआ और वो पंखा है और एक पाइप पानी में है तो पंखा पूरे प्रेशर के साथ में उस पानी को 100 फुट कुएं की गहराई है लेकिन उस पानी को लेके खेत में जाता था वो पानी। तो जैसे कुएं से पानी बाहर फेंकता है हवा के प्रेशर से, जैसे 100 फुट कुएं की गहराई से पानी बाहर आता है, वैसे ही ये जो उड़ान बंद है ये यही काम करता है। मूलाधार में जो वीर्य पड़ा है हमारा उसको खींच करके सहस्त्राहार में ले आता है, ये काम करता है ये त्रिबंध। तो पहले योगियों ने भी कहा है कि जो योगी होता है वो संसार में रहता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, संसार में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं किया और ब्रह्मचारी, शादी नहीं किया तो क्या हुआ, सपन दोष में चला गया, एक ही बात है। परंतु जो योगी सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जिस समय हो कम से कम 10 मिनट तो त्रिबंध करना ही चाहिए हर योगी को। लेकिन जो 1 घंटा लगातार त्रिबंध करे उसकी ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंच जाती है और उसको एकदम अलग ही महसूस होता है, आनंद आता है जीवन जीने का। और शाम को भी, शाम को भोजन से पहले 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे जब भी भोजन करने से पहले त्रिबंध करके करना चाहिए। तो क्या होता है कि सुबह से लेके दिन में हम कहीं उधर उधर गए, कोई देखा, कुछ विचार बढ़े हमारे, और जो कुछ भी नहीं करो घर पे बैठे रहो तो भी ये जो पृथ्वी माता है ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको नीचे खींचती है, तो मूलाधार में वो शक्ति जमा हो जाती है। तो योगी क्या करता है कि शाम को भोजन करने से पहले जितना समय मिले उतना त्रिबंध करता है। त्रिबंध करने से क्या होता है कि जो मूलाधार में जो ऊर्जा जमी है उसको खींच करके सहस्त्रार में ले आती है, मस्तिष्क में। जिसने रात को सोने से पहले भोजन से पहले 1 घंटा उड़ान बंद किया उसका कभी भी सपन दोष नहीं होगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, नींद भी गहरी आएगी और ब्रह्मचारी रहेगा। जिसने सुबह उठ के पेट साफ होने के बाद में 1 घंटा उड़ान बंद किया तो उसको कभी भी दिन में काम वासना नहीं सताएगी, न दिन में सताएगी न रात को सताएगी। अगर उड़ान बंद नहीं किया तो उसकी ऊर्जा मूलाधार में पड़ी है, मूलाधार में पड़ी है तो वो गर्मी महसूस करेगा उस समय, और जैसे ही कुछ ऐसा थोड़ा होगा तो उसका काम वासना जागृत हो जाएगी और कुछ भी करके उसका फेल हो जाएगा मामला और सपन दोष हो जाएगा या जो भी ऐसा। तो ये त्रिबंध है वह ब्रह्मचारी योगी है और हर एक संसारी के काम का है। जो योगी इसका प्रयोग करता है वो भोग भोगता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त होता है।
ये क्रिया सब कर सकते हैं, हर एक संसारी कर सकता है, योगी भी कर सकता है, जोगी भी कर सकता है। ये त्रिबंध बहुत ही कीमती चीज है, सबसे मूल है ये। इसमें मूल बंध लगता है, उड़ियान बंध लगता है, जलांध्र बंध लगता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब सभी क्रिया करते हैं। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, जो कोई साधे मूल को ताम सब सदे। जो मूल है हमारा, वो इंद्री और गुदा के बीच में है, उसको साधने का है। उसको साध दिया तो नीचे का द्वार बंद हो गया। जो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, वो द्वार बंद हो गया और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हुआ। एक ही साधना है, वो है मूल बंध को साधना है। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, जो कोई साधे मूल को तामे सब सद जाए। ये मूलाधार है, उसको संकुचना है। जैसे पूरी श्वास में बाहर निकाले, बाहर निकालते ही उड़ियान बंद किया, जलांध्र बंद किया और मूलाधार को खोलने का है, ऐसे। तो वहां पे जितने भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति पड़ी है, उसको उड़ियान मन तो लगा हुआ है, उड़ियान मन श्वास बाहर रोकी हुई है और उड़ियान मन लगा हुआ है, और मूलाधार को खोलेंगे तो मूलाधार की जितनी भी शक्ति है उसको कुछ खींच लेगा ऊपर, प्राण ऊर्जा को ऊपर खींच लेगा। मूलाधार एकदम शुद्ध हो गया हमारा। तो ये मूल बंध है। उड़ियान बंध है। उड़ियान बंध एक ऐसा चीज है जो योगियों ने तो कहा है कि आकाश में उड़ने की शक्ति मिलती है। जो पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, पहले योगी भी उड़ते थे, तो उड़ियान बंद करने से प्राण की शक्ति ऊपर उठती है। जैसे ऊपर उठती है तो वो योगी का आसन ऊपर हो जाता है और वो आकाश में उड़ने का पात्र बन जाता है। और जो जलंधर बंध है, वो है मन को मारने की एक दवा। मन को मारने की, जैसे जलंधर बंध लगता है तो श्वास बंद हो जाती है और मन शून्य हो जाता है, मन में एक भी विचार नहीं आएगा। जलंधर बंध जैसे 3 बंध है, मूल बंध, जलंधर बंध और उड़ियान बंध। तो ये योगी लोगों ने इसका प्रयोग किया है, हम भी करते हैं, इससे बहुत लाभ। तो वीर्य को ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम योगी है। बहुत से संतों ने कहा है इसके बारे में, जैसे कि गोरखनाथ ने कहा है कि उड़ान अघोषण बंद लगाओ तो बिंदु उल्टो अपुटो आवे। ये थोड़ी भाषा अलग है, इसलिए हर एक संत को बहुत सारे गोरखनाथ की पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि क्या कहा है गोरखनाथ ने। और मेरे को ऐसा योगी एक भी नहीं दिखा जो वीर्य को ऊपर चढ़ाता हो। तो गोरखनाथ ने ये कहा है, उड़ान का मतलब है उड़ियान। उड़ान अघोषण बंद, उड़ियान बंद लगावे, उड़ान अघोषण बंद लगावे तो बिंदु उल्टो अपुटो आवे। उड़ान अघोषण बंद लगावे तो बिंदु जो है वो उल्टा अपुटो आवे। अपुटा बोले तो ऊर्ध्वगमन हो जाए। ये गोरखनाथ की वाणी है। उड़ान अघोषण बंद लगावे तो बिंदु उल्टो अपुटो आवे। और बहुत सारे दूसरे महात्माओं ने भी इस विषय के ऊपर बोला है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, हम हमारा कल्याण करेंगे। नमस्ते।